अभी यही ना समझा रहे थे कि लोकतंत्र में जनता का, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाना। कोई भी जनप्रतिनिधि को जब चुना जाता है ना, तो उसे समझना चाहिए हमें जनता का नौकर एक तरह से है। जनता ने बनाया है भाई, जनता का आपको काम करना है। चलिए भाई, नौकर नहीं कहिएगा, जनता के लिए आपको काम करना है, ठीक है। तो आप कोई पद पे चलेंगे, उसका दुरुपयोग करिएगा, और शक्ति का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण को भी यही हो गया था, हमारे पास बहुत शक्ति, सब देवता को पकड़ के रखता था, है ना। किसी पद का इस्तेमाल करके हाथ चला दिया आम आदमी को। सबका भी उतना ही अधिकार है। मानवाधिकार आयोग इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी देश में रहने वाला, वहाँ की सरकार भी वहाँ की जनता को की आवाज़ को दबाने का कोशिश करेगा ना, तो वो आदमी चला जाएगा मानव अधिकार आयोग में, ठीक है। मानव अधिकार आयोग में चला जाएगा वहाँ पर, यानी कि किसी को जिंदा रहने के लिए जितना हक चाहिए ना, वो कोई छीन नहीं सकता। कोई सरकार सत्ता में है क्यों नहीं, ठीक है। और सवाल पूछना गलत है। यदि आपसे सवाल नहीं हम पूछेंगे, साधारण सा समझो कि जैसे हम टीचर हैं, तो हम सवाल नहीं पूछेंगे, बच्चा को तो बड़ा डर रहेगा कि हाँ भाई कभी तुमसे सवाल नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर टेस्ट होगा, तुमको डर रहेगा, तुम पढ़ेगा, अच्छा से काम करेगा ना करेगा। सिंपल सी बात है। सरकार में कोई आदमी है, कहीं पर भी गलत है, सरकार लोकतंत्र में ना भक्त बन के नहीं जीना चाहिए किसी भी पार्टी का, किसी भी एक आदमी का। हाँ, अच्छा काम करे तो प्रशंसा कीजिए, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा काम किए। इनके हर एक काम में विरोध करे, वो भी गलत। अच्छा काम का प्रशंसा होना चाहिए, और हाँ जहाँ पर गलत है तो उसका खिंचाई भी होना चाहिए, ठीक है। तभी ना लोकतंत्र बचेगा जी। लोकतंत्र में अपोजिशन को क्यों रखा जाता है कि जो भी आदमी सत्ता में है वो अपने मन का सभी चीज अपने ही मन के अकॉर्डिंग नहीं कर ले, तो फिर तानाशाही हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, तो लोकतंत्र तो रहेगा ही नहीं। तो ये बात को आदमी को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि भैया ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भक्त नहीं बना जाता है किसी भी पार्टी का, किसी एक आदमी का। लोकतंत्र में सवाल करना आदमी को सीखना चाहिए, सवाल उठाना बहुत जरूरी होता है। तभी आदमी को समझ में आया कि हाँ हम भी गलत करते हैं। ना तो आदमी को, तुमको हमेशा कहा जाएगा बाबू तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो पता है तुम्हारे अंदर कितना भी अवगुण होगा कोई नहीं अति कर पाएगा। तुम खुद नहीं समझ पाओगे हमारे अंदर अवगुण है। इतना बड़ा बड़ा क्रिकेटर हो जाता है, फिर भी एगो कोच को रखा जाता है ताकि वो देखे, तो हम तो बहुत बड़े बल्लेबाज है नहीं, और वो एक छोटा सा मिस्टेक के कारण वो मैच में आउट होता रहेगा या कम रन बनाता रहेगा, समझ गए। तो इसलिए तो ये बात को सभी को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में ना भक्त नहीं बनना चाहिए, बड़ा भक्त बन जाएगा कितना, ठीक है। खास तौर पे तो आम जनता को भक्त नहीं बनना चाहिए। हाँ, अच्छा काम का प्रशंसा कीजिए, आप बुरा काम को खींचिए भी, उसका विरोध भी कीजिए, नहीं ये गलत काम है। हर एक आदमी, कोई भी आदमी हो, उसके अंदर सब अच्छे गुण होता है जी। सब डिसीजन उसका सही होगा। कई बार डिसीजन लेने के बाद आदमी को पता चलता है कि हम गलत ले लिए, तो पावर के अहंकार में ना, ठीक है, पावर के अहंकार में आदमी वो छोटा पद पे चल जाता है ना, ग्राम पंचायत का ही बात करते हैं, वो छोटा पद पे चल जाएगा ना, जीत जाएगा ना, उसके बाद आप उसके पिछले बहुत काम किए, फिर आप ही को नहीं पूछेगा। छोटा सा पद मिलने के बाद देखता है ना आदमी बदल नहीं जाता है, कहता हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो उससे पहले आपको तो एकदम पैर जोड़ेगा, एकदम पैर पर गिरिए जाएगा, पैर नहीं छोड़ेगा, और जीतने के बाद पूछेगा भी नहीं Who are you? तो आदमी को रिप्लाई देना होगा, नहीं आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। मैं इस देश का क्या आम नागरिक हुआ। भारत का संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग, नहीं, यानी कि पूरा संविधान इस देश के लोगों के लिए बनाया गया, सारे नियम कानून, ठीक है। और इस देश के नागरिकों के लिए बनाया जाएगा। इस देश के ये देश के नागरिक ही इस देश को एक तरह से चलाते हैं। जनता के द्वारा चुना गया है प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री बनता है या मुखिया बनता है जी, ठीक है। तो ये बात को समझना होगा। तो सवाल पूछना कहीं ना कहीं है ना लाजमी है, सही बात है, सवाल हर किसी से पूछा जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन कौन है। सबसे बड़ा चुनौती यहाँ पर क्या है, अशिक्षा। आदमी शिक्षित नहीं होने के कारण क्या करेगा, एक मतलब कि भक्त बनेगा पहला, दूसरा कि वो वोट देने के समय अपने
अधिकार को अच्छा से समझ नहीं पाता है, इसके कारण उसका इस्तेमाल अच्छा से नहीं करता है। उसके पीछे क्या है? अशिक्षित। शिक्षित है बहुत आदमी है जो लोग इस देश में कौन सा शासन व्यवस्था है बुझबे नहीं करता है कौन सा शासन व्यवस्था है इस देश में। ठीक है, बस गया हमको वोट देना, हमारा फलना आदमी ने 500 दिया है, क्या कहा मुर्गा खिलाएंगे, दे देता है वो, बुझबे नहीं करता है। ठीक है, पहुँचा दिया। जातिवाद तथा निर्धनता, ये 3 सबसे बड़ी। जातिवाद तो एकदम अब तो कम होगा, जैसे जैसे न्यू जनरेशन आएगा ना, और हम सब तो ऐसे ही लगे हुए हैं। बच्चा सबको समझा दिया था भाई यार जातिवाद सब चीज सब ठीक नहीं है, देश को समाज को आगे उठना है तो कम से कम भीमराव अम्बेडकर भी कहा करते थे, है ना, जातिवाद से ऊपर उठ करके काम कीजिए तभी कुछ होगा। तो 3 सबसे बड़ा समस्या है, अशिक्षा, जातिवाद और गरीबी। गरीबी के कारण भी पैसा आदमी को यहाँ पर गरीब बना करके रखा है और उसको प्रलोभन दे करके अपना उससे वोट ले लेता है समय पर, है ना। अब 500 में बताइए कौन सा आदमी बिक जाता है, सोचता जी 500 आ जाएगा, बोले जी। तो इन सब की वजह से बिहार में जागृति नहीं आ पा रही है और लोकतंत्र का विस्तार लोकतंत्र क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। लोकतंत्र मजबूत उस समय होगा चाहे वो नेशनल राष्ट्रीय लेवल का राजनीति हो या बिहार लेवल का, ठीक है, बिहार या राज्य लेवल का, ये उसमें सब में ओपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। इस चीज को पढ़िएगा ना बड़े लेवल पर, यूपीएससी लेवल का, तब समझ में आएगा कि विपक्षी दल का मजबूत होना कितना जरूरी है सदन में। ठीक है, अरे तो कम पढ़ा लिखा आदमी तो वैसे उड़ जाता है, समझ गए। ठीक है।